बमोरी पीएचसी के अंतर्गत 2 दर्जन से ज़्यादा संविदा एएनएमओ ने सार्थिक ऐप के माध्यम से हस्ताक्षर नहीं करने पर उनके वेतन पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश बहुउद्देशीय कार्यकर्ता संघ की जिलाध्यक्ष शमसुन्निसा कुरैशी ने बताया कि बमोरी में संविदा एवं नियमित एएनएम काम कर रही है, लेकिन संविदा एएनएम को सार्थक ऐप पर हस्ताक्षर न करने के कारण उनका वेतन रोक दिया गया है, जबकि एएनएम का सार्थक ऐप पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इसलिए कि उनके उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। टीकाकरण करने वहां से उन्हें 15, 20 से 25 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है और फिर उप स्वास्थ्य केंद्र पर वापस 20 किलोमीटर पैदल आना संभव नहीं है। इस कारण उन्होंने कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में मांग की है कि अविलंब बमोरी विकासखंड की एएनएमओ के रोके गए वेतन का शीघ्र आहरण कर दिलाए जाने की कृपा करें। सुन्निसा है और मैं ये एएनएम जो है अपनी उनकी जिलाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आए थे। ज्ञापन का कारण ये है कि जो हमारी एएनएम है, संविदा एएनएम, उनकी मई की सैलरी रोक ली गई है। उसका कारण ये रहा कि बीएमओ जो सीवी बीएमओ, उनका कहना ये है कि आप लोगों ने उपस्थिति सार्थक ऐप से दर्ज नहीं की, बल्कि पूरे जिले के अंदर किसी के भी द्वारा सार्थक ऐप से उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही। केवल हम पे ही दबाव बनाया जा रहा है, हमको ही बाध्य किया जा रहा है कि आप लोग उस पे सार्थक पे उपस्थिति दर्ज करो। इतने समय से हमारी सैलरी निकल रही थी, फिर मई में ऐसा क्यों हुआ? मई में क्यों सैलरी रोकी गई? उसका ब्लॉक बमोरी में हम लोग 5 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक में से 4 ब्लॉकों की सभी एएनएम की सैलरी दी जा चुकी है, बमोरी ब्लॉक को छोड़ के। ऐसी कितनी एएनएम है जिनको सैलरी नहीं? हमारी जो अभी संविदा वाली जो एएनएम है 20 से 25 एएनएम है और बमोरी ब्लॉक के अंदर टोटल 35 के करीब एएनएम है, जिसमें से रेगुलर की है और कुछ है संविदा की। तो संविदा की 25 एएनएम की सैलरी रोक दी गई है और रेगुलर की तो सैलरी खेल निकल चुकी है। सार्थक एक सभी के लिए था। ये 2023 में संचालन द्वारा जारी किया गया था कि सभी जितने भी चिकित्सालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी को सार्थक पे उपस्थिति दर्ज करना है। परंतु उसके बाद में 2024 में मार्च में एक आदेश जारी किया गया, संचालय द्वारा ही किया गया था। उसमें ये दिया गया था कि जो सार्थक ऐप चालू किया गया है, जो लागू किया गया है, वो केवल चिकित्सकों के लिए और अन्य किसी के लिए नहीं। ये आदेश भी हमारे पास है, हम इस आदेश को भी लेकर आए और लगा रहे हैं हम। ये 2024 का आदेश है और जो 23 में निकला था उस आदेश का खंडन इस आदेश द्वारा हो गया है। परंतु आज दिनांक तक केवल ये जो लागू किया जा रहा है वो एएनएम पे किया जा रहा है। हमारी एएनएम 46 के 45 डिग्री के पारे के अंदर आयुष्मान कार्ड का पूरा काम एएनएम को, स्वास्थ्य विभाग को दे दिया गया है। हमारी एएनएम फील्ड में काम करती है और जिले से काफी दूर जंगलों में ऐसे क्षेत्रों में काम करती है जहाँ पानी तक नहीं मिलता हम लोगों को। ऐसी कंडीशन होती है हमकी। फिर भी उसके बाद भी जब वहाँ की आप सैलरी हमको नहीं दोगे, तो सैलरी रोकोगे, तो हमारी एएनएम का परिवार का संचालन किस तरह किया जाएगा? क्योंकि भरण पोषण तो सैलरी से ही किया जाता है, वेतन से ही किया जाता है। तो हम चाहते हैं श्रीमान जी से कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का निराकरण हो और हमारी वेतन न रोकी जाए और हमें सार्थक ऐप से पूरी तरह से सार्थक ऐप से मुक्त किया जाए। क्या क्या दिक्कत आ रही है ऐप में? ये दिक्कत आ रही है कि हम लोग करते हैं फील्ड में काम, हमारा एक जगह पद स्थापना है नहीं, जिस सब या तो ये पूरे विभागों में लागू हो, केवल स्वास्थ्य विभाग अलग से विभाग नहीं आया, अन्य विभाग भी है, या तो ये पूरे विभागों में लागू होना चाहिए। अगर लागू नहीं है तो फिर हम पे दबाव नहीं होना चाहिए, सभी कर्मचारियों के लिए। आज से 4-5 साल पहले शिक्षा विभाग में भी लागू हुआ था, परंतु उन लोगों ने उस आदेश को नहीं माना और वो लोगों ने उपस्थिति दर्ज नहीं की, उन लोगों पर से हटा दिया गया। फिर हम लोगों को तो, हम तो फील्ड में काम करते, फील्ड में हम लोग काम करते हैं, तो फील्ड में हमारी लोकेशन नहीं मिल पाती क्योंकि कभी नेटवर्क मिले नहीं मिले। और उसमें तरीका ये दिया गया है कि आप 9 बजे उपस्थिति डालोगे और रिटर्न होके शाम को 6 बजे आप जिस जगह आपकी पद स्थापना है उस जगह आके दोबारा उपस्थिति डालोगे। तो ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम 9 बजे आके जो पद स्थापना अपने डाले, उसके बाद हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो हमारा कार्य करने का क्षेत्र है, वो कम से कम हमारी पद स्थापना से 20 से 25 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी पे, और हमको एक ग्राम में काम नहीं करना, एक स्थान पे नहीं बैठना। हमको कम से कम ये समझो 15 से 20 से 15, किसी के पास 18 है, 15 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 16 गाँव है, जिसमें वो एक अकेली एएनएम काम करती है। वो फील्ड भी करती है, ऑनलाइन काम भी करती है, अन्य उसको अभी
आयुष्मान भी दे दिया, वो भी वो कर रही है। यूविन पे हर मतलब पूरा काम उसके द्वारा लिया जा रहा है। फिर जब हम लोग से इतना काम लिया जा रहा है तो वेतन नहीं दी जा रही, तो हम लोग काम कैसे करेंगे? हमारे परिवार का संचालन कैसे करेंगे? लोकेशन में हम उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकते, ना हम यहाँ से जाकर उपस्थिति लगा सकते, ना वहाँ से लौट के आके लगा सकते। इसलिए पूर्ण रूप से हमें इससे मुक्त किया जाए।